अस्सलाम वालेकुम। ये क्यूरी है जो मैंने आप लोगों के साथ ग्रुप पे शेयर की थी, पोस्ट की थी कि आप लोग अगर इसका सल्यूशन निकाल सकें तो इसको सॉल्व करने के डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, डिफरेंट तरह की अप्रोच हो सकती है, लेकिन एक अप्रोच जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो मैंने यूज़ की है। इस क्यूरी को सॉल्व करने के लिए हम डिफरेंट जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं उन सबका इकट्ठा इस्तेमाल करेंगे। ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स क्यूरी है, इसे सॉल्व करने के लिए आपको जॉइन भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको सेट ऑपरेशंस भी इस्तेमाल करने पड़ सकते हैं। देखते हैं क्या क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा। और इसके अलावा जो नज़र आ रहा है वो नज़र आ रहा है कि आपको जॉइन के साथ नेस्टिंग भी इस्तेमाल करनी पड़ सकती है। मैंने सबसे पहला स्टेप जो यूज़ किया है वो है ब्रेक क्यूरी इनटू पीसेस, और मैंने 2 पीस बनाए हैं इस क्यूरी के, मतलब अभी तक के देखें। सबसे पहली बात तो ये है कि प्रोजेक्ट का नाम बताना है। सेलेक्ट द प्रोजेक्ट नेम ऑफ प्रोजेक्ट्स दैट हैव एम्प्लॉय विद लास्ट नेम स्मिथ इन्वॉल्व्ड एज मैनेजर और एज वर्कर, यानी कि एज वर्कर या एज मैनेजर एक बंदा स्मिथ हो जो कि उस प्रोजेक्ट के साथ एसोसिएटेड हो। अगर यहाँ से हम दोबारा देख लें तो ये वही कंपनी डेटाबेस है जिस पे आप अभी तक काम कर रहे हैं। प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पे पड़ा हुआ है और आपको क्या चाहिए, आपको एम्प्लॉय का नाम चाहिए जो कि क्या है, जो एज वर्कर और एज मैनेजर उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हो। और एम्प्लॉय के नाम में जो ख़ास बात है वो ये है कि उसका लास्ट नेम जो है उसके अंदर वो जो है वो स्मिथ होना चाहिए। ठीक है, ये वाली आपके पास जो है ना वो कंडीशन है। मैंने क्या किया, मैंने इस क्यूरी को 2 हिस्सों में डिवाइड किया। प्रोजेक्ट नेम तक अभी मैं नहीं गई, मैं प्रोजेक्ट नंबर पे हूँ। प्रोजेक्ट नंबर पे मैं इसलिए हूँ क्योंकि नॉर्मली प्रोजेक्ट का जो नाम है वो सिर्फ प्रोजेक्ट के टेबल में है, जबकि बाकी टेबल्स के साथ जब प्रोजेक्ट का टेबल बात करता है तो वो पी नंबर से करता है। क्यों? क्योंकि वो उसकी प्राइमरी की है। तो सबसे पहले तो मैंने कहा कि मैं पी नेम निकाल दूँ, फिर मैं प्रोजेक्ट से उसका पी नंबर निकाल दूँ, फिर मैं प्रोजेक्ट से उसका नाम भी पता कर लूँगी। सबसे पहली चीज़ तो ये कि मैं पी नंबर पे आ गई हूँ। ठीक है, अब मैं पी नंबर किस किस का निकाल रही हूँ। मैंने क्यूरी को ब्रेक किया है 2 पार्ट्स में कि प्रोजेक्ट नंबर निकाल दो उन प्रोजेक्ट का जिनमें स्मिथ इन्वॉल्व है एज वर्कर, और प्रोजेक्ट नंबर निकाल दो उन प्रोजेक्ट्स का जिनमें स्मिथ इन्वॉल्व है एज मैनेजर। ठीक हो गया जी। अब पहले लेट्स सपोज हम ये वाला काम करते हैं, प्रोजेक्ट ये वाला प्रोजेक्ट नंबर ऑफ ऑल दोज प्रोजेक्ट इन विच स्मिथ इज इन्वॉल्व एज वर्कर। वापस आते हैं अपनी डेटाबेस पे। प्रोजेक्ट पे कौन सा एम्प्लॉय काम कर रहा है वो आपको कहाँ से पता लगेगा? वर्क्स ऑन से। वर्क्स ऑन से आपको क्या पता लग जाएगा? प्रोजेक्ट नंबर। ESSN से आप वापस जाएंगे इधर और जाके उसके नाम के साथ चेक करेंगे। मतलब आपको ये पता करने के लिए कि कौन से प्रोजेक्ट पे वो वाला एम्प्लॉय काम कर रहा है जिसका नाम लास्ट नेम जो है वो स्मिथ है, वो आपको पता लगेगा एम्प्लॉय और वर्क्स ऑन के दरमियान में ज्वाइन लगाने से। हम क्या करेंगे जी, हमने ये कर लिया कि सिलेक्ट वर्क्स ऑन का पी नंबर सेलेक्ट कर लें फ्रॉम वर्क्स ऑन का टेबल, जिसे हमने एज WO इनर ज्वाइन एम्प्लॉय एज E रख दिया है, वेयर E.SSN इज इक्वल टू WO.ESSN। ठीक है, ज्वाइन लगाया और हमने पी नंबर निकाल दिया सबका, किनका? जिनके लास्ट नेम जो है, जिन एम्प्लॉयज़ का लास्ट नेम जो है वो स्मिथ होगा, यानी कि वेयर E.लास्ट नेम इज इक्वल टू स्मिथ। ये ले, इसके साथ E डॉट आना था, E डॉट लास्ट नेम इज इक्वल टू स्मिथ। ये क्या करेगी? ये वाली क्यूरी हमें उन सब प्रोजेक्ट्स के प्रोजेक्ट नंबर्स बता देगी, पी नंबर्स बता देगी। ये वाली पी नंबर्स बता देगी उन सब प्रोजेक्ट्स के जिन पे काम किया है, एज वर्कर काम किया है स्मिथ ने, यानी जिनका लास्ट नेम स्मिथ है उन्होंने काम किया। ठीक है, ये क्यूरी तो उसके लिए आ गई। अब रह गए दूसरी क्यूरी, जो पार्ट क्या था कि जिस पे स्मिथ ने क्या काम किया हो, एज मैनेजर काम किया हो, तो उनको अब हमने फाइंड आउट करना है। पहले हम देख लेते हैं कि हमें वो मिलेंगे कहाँ से।
जब हमने इसकी हायरार्की देखी तो हमने देखा कि प्रोजेक्ट का कोई मैनेजर नहीं है, बल्कि प्रोजेक्ट के साथ एक डिपार्टमेंट नंबर एसोसिएटेड है, और अगर आप उस डिपार्टमेंट नंबर से उस डिपार्टमेंट में जाएं तो डिपार्टमेंट का एक मैनेजर है। सो बेसिकली जो डिपार्टमेंट का मैनेजर है वही जो है वो आपके पास डिपार्टमेंट के सारे प्रोजेक्ट्स को जो है वो हैंडल कर रहा है। सो मतलब प्रोजेक्ट से आप जाएंगे डी नंबर के साथ इधर डिपार्टमेंट नंबर में, और डिपार्टमेंट नंबर जब आपको पता लग जाएगा, मतलब डिपार्टमेंट नंबर तो आप लोगों को पता था, इधर से आप पता करेंगे कि उस डिपार्टमेंट का मैनेजर कौन है। और जब आपको मैनेजर का पता लग जाएगा तो आप उससे क्या पता करेंगे कि उसके एम्प्लॉय का उसको एम्प्लॉय के साथ अटैच करेंगे और आपको पता लगेगा कि कौन एम्प्लॉय है जो उसके साथ काम कर रहा है। और आखिर में आपको कौन चाहिए, आपको सिर्फ वो चाहिए जिसका लास्ट नेम क्या हो, स्मिथ हो। यानी कि प्रोजेक्ट इनर जॉइंट डिपार्टमेंट ऑन व्हाट, डी नंबर इज इक्वल टू डी नंबर। ठीक है, अब आपने क्या किया, डी नंबर और डी नंबर के हिसाब से प्रोजेक्ट और डिपार्टमेंट को आपस में अटैच कर दिया, और आपके पास क्या आ गया, प्रोजेक्ट के डिपार्टमेंट का मैनेजर। अब आपको क्या चाहिए, मैनेजर की सारी डिटेल चाहिए ताकि आप लास्ट नेम के साथ उसे कंपेयर कर सकें। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों का जो आपने ज्वाइन लिया हुआ है उसका आप इनर ज्वाइन लेंगे विद एम्प्लॉय। और किस चीज़ के साथ आप इनर ज्वाइन लेंगे, आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हर डिपार्टमेंट के साथ उसके मैनेजर की डिटेल आ जाए। ठीक है, पहले आप चाहते थे हर प्रोजेक्ट के साथ उसके डिपार्टमेंट की डिटेल आ जाए, तो आपने क्या किया, प्रोजेक्ट डॉट डी नंबर इज इक्वल टू डिपार्टमेंट डॉट डी नंबर कर दिया। अब आप चाहते हैं कि ये जो आपने ज्वाइन लगाया है इसमें इस ज्वाइन के साथ हर डिपार्टमेंट के साथ उसकी मैनेजर की जो है ना वो डिटेल आ जाए। तो आप क्या करेंगे, आप इनर ज्वाइन लगाएंगे किसके ऊपर, मैनेजर SSN, यानी डिपार्टमेंट डॉट मैनेजर SSN इज इक्वल टू एम्प्लॉय डॉट SSN। अब क्या होगा, हर प्रोजेक्ट के साथ उसके डिपार्टमेंट की डिटेल आ जाएगी और हर डिपार्टमेंट और प्रोजेक्ट की डिटेल के साथ उसके मैनेजर की भी डिटेल आ जाएगी। और आखिर में आप क्या करेंगे, वैसे ही लास्ट नेम जो है ना वो इज इक्वल टू स्मिथ की जो है वो आप कंडीशन लगा देंगे, यानी कि इस तरह से प्रोजेक्ट एज P inner join department as D on P dot D number is equal to D dot D number, inner join employee as E on D dot manager SSN is equal to E dot SSN where last name is equal to Smith। और ये भी हमने क्या किया, P नंबर ले लिया, कहाँ से, प्रोजेक्ट का, प्रोजेक्ट के अंदर जो P नंबर पड़ा हुआ था वो हमने ले लिया। अब हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास P नंबर आ गया दोनों क्यूरीज में। हमने प्रोजेक्ट नंबर ले लिया उनका भी, जहाँ पे एज वर्कर जो है वो स्मिथ काम कर रहा है और जहाँ पे एज मैनेजर स्मिथ काम कर रहा है, हमारे पास उन दोनों का डेटा आ गया। और अब हमारे पास इन दोनों का जो डेटा आ गया, अब हमें क्या करना है, उसका नाम निकालना है। तो नाम हम कैसे निकालेंगे, नाम हम निकालेंगे यूजिंग नेस्टेड क्यूरी। और नेस्टेड क्यूरी हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट P नंबर फ्रॉम सेलेक्ट P नेम फ्रॉम प्रोजेक्ट वेयर P नंबर इन करके और आगे ये दोनों क्यूरीज लगा देंगे ऐसे। ये देखें, सेलेक्ट P नेम फ्रॉम प्रोजेक्ट वेयर P नंबर इन, और ये कौन सी क्यूरी है, जिसमें एज वर्कर काम कर रहा था, एज वर्कर जो था वो काम कर रहा था स्मिथ। और उसके बाद हमने क्या, और मतलब यही वाली क्यूरी वेयर P नंबर इन, ये पहली है, और उसके बाद और P नंबर इन, और दूसरी एक क्यूरी जिसमें एज वो मैनेजर काम कर रहा था। इस तरह से क्या होगा, हमारे पास सारे के सारे प्रोजेक्ट्स के नाम आ जाएंगे। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि जिस प्रोजेक्ट पे वो काम कर रहा होगा, मैनेजर काम कर रहा होगा, हो सकता है वो एज वर्कर भी उसके ऊपर काम कर रहा हो, तो हो सकता है हमारे पास ये नाम बार बार आ जाए। तो अगर आपसे कहा जाए कि एक ही दफ़ा नाम आना चाहिए, प्रोजेक्ट नेम एक ही दफ़ा आना चाहिए, प्रोजेक्ट नेम रिपीट नहीं होना चाहिए, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, इसको यूनिक भी कर सकते हैं। आप क्या करें, सेलेक्ट के साथ डिस्टिंक्ट लगा दें, तो इससे क्या होगा कि कोई नाम रिपीट नहीं हो रहा होगा। बेशक उसमें जितने भी स्मिथ लास्ट नेम, चूँकि लास्ट नेम नॉर्मली कॉमन होता है, जैसे हमारे यहाँ पे अहमद या इस तरह के डिफरेंट जो होते हैं लास्ट नेम वो कॉमन हो सकते हैं, तो बजाय इसके बार बार वो प्रोजेक्ट नेम आए, मैंने क्या किया, उसके साथ लगा दिया डिस्टिंक्ट। तो ऐसे हमने जो है वो इस क्यूरी को सॉल्व कर दिया यूजिंग लाइक और मतलब सेट ऑपरेशन भी इस्तेमाल कर लिया, इन यानी कि नेस्टेड क्यूरी भी इस्तेमाल कर ली, और हमने इसके अलावा हमें नेस्टेड क्यूरी के अंदर फिर ज्वाइन भी इस्तेमाल करना पड़ गया। तो इसलिए ये अच्छी जो है ना वो कॉम्प्लेक्स एक हमारे पास क्यूरी बन गई और एग्जाम्पल बन गई। Select name of all employees who work the same project or combination on the project as John Smith, whose SSN is 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, एक बंदा है जिसका SSN और नाम उन्होंने बताया हुआ है,
और वो कह रहे हैं और बाकी सब एम्प्लॉयज़ का डेटा इकट्ठा करें, सारे एम्प्लॉयज़ का नाम बताएं डेटा देख के जिनका ये कॉम्बिनेशन जॉन स्मिथ से मैच करता है, यानी उन्होंने सेम प्रोजेक्ट पे सेम टाइम काम किया हुआ है। सबसे पहले तो वो समझने की ज़रूरत है कि कॉम्बिनेशन की किसकी बात है, कि वो कह रहे हैं उस मतलब सिर्फ ये नहीं है कि उसके जितना काम किया हुआ है कि 3 घंटे 4 घंटे। प्रोजेक्ट 1 पे अगर 3 घंटे जॉन स्मिथ ने काम किया है तो प्रोजेक्ट 1 पे ही 3 घंटे काम किया और दूसरे किसी एम्प्लॉय ने उसका नाम बताएं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि फाइंड कर लेते हैं जो स्मिथ है उसी के फाइंड कर लेते हैं, यानी जो ये एसएसएन है, ज़रूरी नहीं है वो हमेशा वही बंदा हो, हम एसएसएन से ही जो है वो बता सकते हैं कि हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसको। तो ये वो बंदा जिसका ये एसएसएन है उसके प्रोजेक्ट्स और आवर्स सबसे पहले अगर हम निकालें तो मतलब ये हमारे पास पड़ा हुआ है ना ये, हाँ। तो वर्क्स ऑन से हमें पता लगता है, यानी हम देखेंगे कि उसका प्रोजेक्ट नंबर और आवर्स निकाल सकते हैं हम सबके, यानी कि ESSN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के प्रोजेक्ट नंबर और आवर्स निकाल सकते हैं हम, या और फिर उन्हें निकाल के क्या करेंगे, उन्हें निकाल के हम उन सब एम्प्लॉयज़ का SSN निकालेंगे जिन्होंने सेम टाइम काम किया है और उसके बाद इस एम्प्लॉय का नाम निकाल देंगे। तो सबसे पहले क्या है, फाइंड प्रोजेक्ट एंड आवर्स ऑफ SSN। SSN जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम सीधा कर देंगे सेलेक्ट P नंबर कॉमा आवर्स फ्रॉम वर्क्स ऑन वेयर ESSN इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और ये हमारे पास क्यूरी होगी, सेलेक्ट P नंबर्स आवर्स फ्रॉम वर्क्स ऑन वेयर ESSN इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे हमारा ये काम कंप्लीट हो गया कि हमें इस वाले जिसकी हम बात कर रहे हैं उसके हमें P नंबर और आवर्स का पता लग गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने बाकी सब एम्प्लॉयज़ का SSN फाइंड आउट करना है जिन्होंने इतने आवर्स के लिए काम किया हो, यानी कि इस क्यूरी के ऊपर एक क्यूरी आएगी क्या, सेलेक्ट SSN, इधर से कर लेते हैं फाइंड, क्योंकि वर्क्स ऑन में पड़ा हुआ ना, फ्रॉम वर्क्स ऑन वेयर, ठीक है। वेयर में अब आप देखें आपने दो चीज़ों को कंपेयर करना है। पहले हम इन क्यूरी में ना एक ही चीज़ को ढूंढ रहे होते थे, अब हमें क्या चाहिए, हमें कॉम्बिनेशन चाहिए। क्यों? क्योंकि सेलेक्ट की क्यूरी में भी हमारे पास कॉम्बिनेशन आ रहा है, तो जब हमें कॉम्बिनेशन चाहिए हो ना तो हम उसी कॉम्बिनेशन को ऐसे लिख देते हैं जिस तरतीब में हमारे पास इनर क्यूरी में लिखा हुआ है, P नंबर और आवर्स इन, और उसके बाद क्या हुआ, ये नेस्टेड क्यूरी हमारी स्टार्ट हो गई, ये, ठीक है। अब ये क्या काम करेगी, ये आपके पास अगर इसको मैं इनर क्यूरी को थोड़ा सा आगे कर दूं तो ये आपकी क्यूरी बनी। अब ये क्या करेगी, ये बेसिकली ना ये इसका सिंटैक्स ही होता है कि अगर आपने इन के बाद एक ही चीज़ को कंपेयर करना हो ना, यानी आपके इन में एक ही चीज़ आ रही हो, तो फिर आप क्या करते हैं, आप अकेला वो एट्रीब्यूट लिख के और इन लिख देते हैं। अगर आपने एक से ज़्यादा करने हो तो आप उतने सारे जो है ना वो उसमें डाल देते हैं, अपने पास राउंड ब्रैकेट्स में डाल देते हैं। और इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि अगली क्यूरी में जो सेलेक्ट की तरतीब है ना वही आपके पास इसकी तरतीब रहनी चाहिए, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इससे आपने क्या किया, आपने फाइंड आउट कर लिए वो तमाम SSN जो कि उतना ही काम कर रहे थे और उसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे जिस पे जॉन स्मिथ काम कर रहा था, जिसका ESSN ये था, ठीक है। वो सॉरी, इसका नाम क्या होना चाहिए था, SSN नहीं होना चाहिए था, ESSN होना चाहिए था, क्योंकि हमारे पास वर्क्स ऑन में ESSN पड़ा हुआ है। अब उसने हमसे क्या पूछा है, उसने हमसे पूछा है नाम पूछा है, ESSN नहीं पूछा, उन एम्प्लॉयज़ का नाम पूछा है। किधर पड़ा हुआ है नाम, एम्प्लॉय के टेबल में, तो हम कर लेते हैं सेलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर SSN N, और आगे क्या आ गई, ये वाली क्यूरी आ गई, ये सारी क्यूरी। सो ये देखें नेस्टिंग के मतलब सबसे पहले आपने क्या किया, उस बंदे का P नंबर और आवर्स निकाले जिसकी बात हो रही थी। उसके बाद आपने क्या किया, उन सब लोगों का ESSN निकाला जिनके सेम प्रोजेक्ट नंबर और आवर्स हैं जो कि इस वाले बंदे के हैं, ESSN वाले यानी जॉन स्मिथ के। और फिर उसके बाद आपने क्या किया, उन सब लोगों के फर्स्ट नेम और लास्ट नेम निकाले
जो कि इस अंदर वाली क्यूरी पे क्या कर रहे हैं, इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब आप देखें आपके पास बेसिकली क्यूरी विद इन क्यूरी है, यानी कि नेस्टिंग 2 लेवल्स के ऊपर हुई हुई है। ये ज़्यादा डिफिकल्ट क्यूरी नहीं थी, लेकिन इसमें नेस्टिंग ज़रा ज़्यादा हो रही थी। और ये हो गई आपके पास 2 एग्जाम्पल्स थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स क्यूरीज की। शो नेम ऑफ ऑल दोज एम्प्लॉयज हुज सैलरी इज ग्रेटर देन एम्प्लॉयज ऑफ डी नंबर इज इक्वल टू 5। अब आप क्या करें, सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज निकाल दें जिसका डी नंबर इज इक्वल टू 5 हो। अब उसके बाद बाकी सब एम्प्लॉयज का नाम निकाल लें जिनकी सैलरी क्या है, ग्रेटर देन ऑल एम्प्लॉयज ऑफ डी नंबर इज इक्वल टू 5। ठीक है, यानी मैंने क्या किया, मैंने पहले डी नंबर 5 के तमाम एम्प्लॉयज़ की सैलरी निकाल दी, और फिर उसके बाद मैंने उन तमाम एम्प्लॉयज़ का नाम निकाल दिया जिनकी सैलरी उससे भी ज़्यादा है। अब आपको याद आया होगा कि तमाम एम्प्लॉयज़ से ज़्यादा है। तमाम एम्प्लॉयज़ से ज़्यादा के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, आपको ग्रेटर देन ऑल लगाना पड़ेगा। अच्छा, पहले तो डी नंबर 5 के सब लोगों की सैलरी निकाले ना, तो सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डी नंबर इज इक्वल टू 5। जब आपके पास ये सैलरी आ गई तो आपने अब क्या करना है, नाम निकालना है। Select first name, last name from employee, sorry again, where salary is greater than all। कौन से सब लोगों से, इन सब लोगों से, ग्रेटर देन ऑल दीज एम्प्लॉयज। ठीक है, और यहाँ पे आके जी आप लोगों का काम खत्म हो गया। पहले सैलरी निकल आई उन सबकी जो डी नंबर 5 में है, आपके पास एक लिस्ट बन गई। मतलब जैसे ये चलती होती है क्यूरी, आप लोगों को भी पता है कि यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, आप लोगों के पास यहाँ पे आ गया 20,000। ये वाला कॉमा ख़त्म ही कर देते हैं क्योंकि कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ हैं। एक वैल्यू आ गई थी आपके पास 30,000, एक वैल्यू आ गई थी आपके पास 50,000, एक आ गई 55,000, और इस तरह से सारी वैल्यूज़ आ गई। मतलब मैं वो करके दिखा रही हूँ जैसे इनर क्यूरी चलती है, नेस्टेड क्यूरी जैसे चलती है कि पहले इनर क्यूरी से आपके पास ये आ गया। अब आपको उन लोगों का नाम चाहिए, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम चाहिए जिनकी सैलरी इन सबसे ज़्यादा है, यानी डिपार्टमेंट नंबर 5 के सब लोगों से ज़्यादा, डॉट 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 इस के हो सकता है और ज़्यादा भी। ठीक है, ये हो गई 3 क्यूरीज जिसमें आपने डिफरेंट लेवल पे नेस्टिंग देखी। देखें ये एक ही टेबल है जिसे आप इस्तेमाल कर रहे हैं, एक ही टेबल को सॉल्व कर रहे थे। ये देखें, आपको दोनों टेबल्स में आपको क्या चाहिए था, आपको एक ही टेबल चाहिए था, लेकिन आप उस पर काम कैसे कर रहे हैं, आप उस पर नेस्टिंग के थ्रू काम करें। हाँ, सिर्फ नेस्टिंग के थ्रू नहीं, हमें जहाँ ज्वाइन भी इस्तेमाल करना पड़ा हमने ज्वाइन भी इस्तेमाल किया। सो दीज आर गुड एग्जाम्पल्स फॉर योर कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेस्टिंग एंड बेसिकली नॉट नेस्टिंग, बेसिकली क्यूरी को उन पार्ट्स में डिवाइड करना कि जिसके बाद आपको समझ आ जाए कि ओके अब करना क्या है। पूरी क्यूरी नहीं देखनी बल्कि उसके पार्ट्स को देखना है और उनको सॉल्व करना है। और जब आप सही तरह से पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे ना अपनी क्यूरी को, ओनली देन यू विल रियलाइज कि ये कोई इतना डिफिकल्ट काम नहीं था। थैंक यू।